देखिए, मुसलमान के सामने नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उससे बढ़ के उस मुसलमान की जिल्लत और रुसवाई हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, हक बात है। इससे बदतर हमारी जिंदगी नहीं हो सकती ना। हम जिंदा हैं और हमारी जिंदगी में हमारे नबी की गुस्ताखी की जा रही है, इससे बढ़कर नहीं हो सकती। इसका इलाज लाठी डंडा तलवार गाली नहीं है। इसका इलाज ये है, जितना तुम इस्लाम को मिटाना चाहोगे उतना ही हम इस्लाम पे अमल करके दिखाएंगे। अमल करो। इसका सबसे बड़ा नमूना क्या है? अमल। अगर आप अमल करोगे तो खुदा की कसम फिर अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करेगा। और जब गैब से तुम्हारी अल्लाह मदद करेगा तो कुछ पता नहीं कैसी करे, फिर वो अपनी शान के लायक करेगा। तुम सोचोगे भी नहीं ऐसी करेगा। बदर में 313 निकले थे, उधर से 1000 आए अबू जहल के सिपाही। कितने आए? मगर जो 313 थे नमाजी थे, सच्चे थे, सीधे थे, आशिक थे, हराम से बचने वाले थे, सुन्नतों पे अमल करने वाले थे, टोपी वाले, दाली वाले, इमामे वाले, दुरूद वाले, अल्लाह अल्लाह वाले, कुरान पढ़ने वाले लोग जब बद्र के मैदान में निकले सब मजाक कर रहे थे, ये अपने नबी को कैसे बचाएंगे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मगर इन दुनिया वालों को क्या कर लो, वो तो ये अच्छा नहीं चल रहा, वरना ऊपर बैठ जाते इसके तुम चढ़कर। इसको हाथ नहीं लगाओ, अच्छा खासा ये चल रहा है, उसका हाथ लगा के जहां हम बोल रहे हैं उसे तुम कभी इधर पहले तुमसे समझ नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत सही चल रहा तो उसे हाथ लगा रहे, और सही चलता क्या ऊपर बैठते क्या इसके? जी मामला आया। अरे उसे चलने दो, जहां साइड बिल्कुल नहीं चलने दे रहे हो इसको। थोड़ा सा अगर चल रहा तो उसमें वहां हल्की सी आवाज, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, हल्की सी। एक घोड़े तांगे वाला, एक मैप वाला कभी चैन से नहीं बैठता। कितना भी अच्छा घोड़ा चले उसके मारेगा जरूर। बता रहा हूँ, मैं ऐसी मैप चलेगा तो उसका करेगा जरूर उंगली। हकीकत से बता रहा हूँ भाई, चल रहा है चलने दो यार। तुम देख रहे हो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कैसे कैसे ये मजमा सुन रहा है इस वक्त। अब अगर तुम इसे और कम करोगे, बढ़ाओगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। जो चल रहा है इसको चलने दो बस। थोड़ा सा वापसी का आवाज बढ़ाओ और बस इसको चलने दो। मेरे हाँ, मोहब्बत से सुनिए आप, तवज्जो है। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं और उठ के कोई नहीं जाए। माँ बहनों का खतरा ये रहता है, एक उठी तो ये भेड़ चाल है, सब इनके पीछे हो लेगी। इन्हें ये पता नहीं है सुनना कब है, बैठना कब है। बस सुन नहीं है तो सुन नहीं है, और चल नहीं है तो चल नहीं है। इसलिए ये जल्द से जल्द मैं कुछ बातें आपको बता कर जाना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर मेरा भी करने का आज मूड नहीं है, तुम सोच रहे हो, समझ रहे हैं आप। मैं जितनी करूंगा बस मोहब्बत रसूल के हवाले से बोलूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। बस सुन लीजिए आप। बद्र के मैदान में जब 313 निकले तो सब समझ रहे थे ये मोहम्मद की हिफाजत कैसे करेंगे, मगर दुनिया वालों तुम्हें पता नहीं था मोहम्मद की हिफाजत करना दुनियादार का काम नहीं, परवरदिगार का काम है। मोहम्मद की हिफाजत तो अल्लाह ने जब भी की थी जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। बोलो नहीं की थी क्या? अरे बोलो की थी कि नहीं की थी? की थी, और ऐसी की थी, ऐसी की थी, ऐसी की थी कि अबू तालिब कहते हैं कि एक वक्त वो आया था मुखालफत का, एक वक्त वो आया था कि जब मैं अपने घर में मोहम्मद को सुलाता था। कौन कहते हैं? नबी के सगे चचा। तवज्जो करना जरा, कलेजा मुंह को आएगा। और ऐसा चचा भी यार हो इतनी मोहब्बत करने वाला। क्या मोहब्बत की अबू तालिब ने, तब जरा गौर करना। कहा जब मेरे बेटे अली अपने बिस्तर पर सोते तो रात को अली के बिस्तर से उठा के अली के बिस्तर पे मोहम्मद को लिटा देता, और मोहम्मद के बिस्तर पर अली को लिटा देता। किस लिए? कहा इसलिए ताकि कोई मोहम्मद का दुश्मन अगर मेरे भतीजे मोहम्मद पे हमला करे तो बिस्तर पे अली को पाए। ये तो मोहब्बत थी उनकी, मगर खुदा की कसम हिफाजत करने वाला खुदा था। बोलो बोलो, था क्या नहीं था? जब कोई कलमा पढ़ने वाला ना था, अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। बोलो की के नहीं की? हिफाजत का ये वक्त तो ऐसा है जब हिजरत करके गए, मक्का वालों ने पीछा किया, गारे सौर में नबी ने पनाह ली। मक्का के काफिर पीछे से तलाश करते करते गए, उसके दरवाजे पे पहुंच गए। अल्लाह का हुक्म थे, देखो मकड़ी ने जाला लगा दिया। वाह वाह, क्या बात है, वाह। तुम ये टेंशन ना लो कि यार हम नबी की शान की इज्जत की हिफाजत करेंगे, तेरा काम नहीं है हिफाजत करना, तू अमल कर, तू अमल कर, हिफाजत करना अल्लाह का काम है।
तेरा अमल ही सब कुछ, सबकी बोलती बंद कर देगा। समझ रहे हैं आप? तेरा और तेरे अमल से ही तो दुनिया खौफजदा है। बुर्के पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, बोले है कि नहीं है? आजान पे पाबंदी, इस पे पाबंदी, क्यों? ये तेरे अमल से ही तो खौफजदा है। तू मैदान अमल में आ जा, खुदा की कसम खा के कहता हूं इनकी सारी बोलती बंद हो जाएगी। बदर में जा रहे थे, कहा कौन बचाएगा मोहम्मद को? आज हजारों आए हैं। कौन? अबू जहल के सिपाही। लेकिन अल्लाह ने मदद की तो अपनी शायान शान। कुरान कहता है जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मेरे नबी की मदद करो। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए, और जब फरिश्ते आए तो लोगों फरिश्तों का मुकाबला कौन करे? गर्दनें कट रही थी, लोगों हालात ऐसे बन गए कि मक्का का अबू जहल जो सबसे बड़ा गुंडा और दहशतगर्द था, बदर के मैदान में मारा गया। यही मारा गया, यही मारा गया जी। और ऐसे मारा गया, नबी ने जहां चीता काट दिया था एक दिन पहले, कहा यही मारा जाएगा, वही मारा गया। नबी तो ये भी जानते हैं कौन कहां मारा जाएगा। अबू लहब कहां मारा जाएगा नबी को पता है, अबू जहल कहां मारा जाएगा नबी को पता है। मुसलमानों, अगर वाकई मैदान महशर में मुस्तफा को आप चेहरा दिखाने के लायक बनना चाहते हो तो मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर लो। खुदा की कसम तेरी और अपने नबी की हिफाजत तेरा परवरदिगार कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुझे हिफाजत की जरूरत नहीं है, तुझे अमल की जरूरत है। मेरे भाई आगे बढ़ो जरा सा। आज सबसे बड़ा जो उंगली उठाई जा रही है, कोई नबी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा। सुनिए, कोई नबी के कैरेक्टर पर, कोई नबी के किरदार पर, कोई नबी की लाइफ पर, कोई नबी की जिंदगी पर। मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे नबी अपने तो अपने गैरों के लिए भी रहमत बन के आए। जरा जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अपने तो अपने मेरे नबी तो गैरों के लिए भी रहमत बनकर आए। शायद आज के जाहिल अगर मेरे नबी की सीरत को पढ़ लेते, आज के कुर्सी पे बैठे हुए गूंगे बहरे मेरे नबी की सीरत को पढ़ लेते तो आज ये उंगलियां ना उठाते, बल्कि उठती हुई उंगलियों को काट लेते, इसलिए कि मेरे नबी हर हाल में रहमत ही रहमत है। हर हाल में रहमत है। खुदा की कसम हर हाल में मेरा नबी रहमत है। मालूम है आपको मक्का वालों ने मेरे नबी को कितना सताया था? जलसे में आने वालों सुनो, कोई ऐसा जुल्म छोड़ा ना था जो मेरे नबी पे किया ना था। जहर मेरे नबी के खाने में मिलाया था। ये वो बातें बता रहा हूं जो सब लिखी हुई है, कोई किस्से कहानी वाली बात नहीं। मेरे नबी के खाने में जहर तक मिलाया, समझ रहे हैं आप? जहर तक मिलाया। मेरे नबी के रास्ते में कांटे तक डाले। मरे हुए ऊंट की ओजड़ी मेरे नबी नमाज पढ़ते जब सजदे में जाते तो नबी की पीठ पे लाकर लाद देते। कोई ऐसा पत्थर ना था जो मेरे नबी को मार के लहू लुहान ना किया गया। हद ये हुई, जुल्म सितम इतना किया कि अबू लहब के बेटे के घर में मेरे नबी की बेटी थी। जालिम ने अपने बेटे से कहा कि नबी की बेटी को तलाक दे ताकि मोहम्मद के दिल को ठेस पहुंचे। मेरे नबी की बेटी को तलाक भी दिलाया गया है। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी को तलाक होता कितनी तकलीफ होती है। बताइए जरा मुझे, क्या क्या तकलीफ ना दी गई? कौन कौन सी तकलीफ मक्का वालों ने ना दी? फिर मेरे नबी को घर छोड़ने पे मजबूर किया गया। नबी हिजरत करके मक्का छोड़े।
मगर आपको मालूम है जब मेरे नबी पावर में आए मुकम्मल तौर से जाहिरी तौर पर 10,000 का लश्कर मेरे नबी के साथ आया, और जब मेरे नबी ने काबा को फतह किया, मक्का को फतह किया, फतह करने के बाद मेरे नबी ने फतह का परचम लहराया। लोगों जरा गौर करो, हरम काबा पे मुस्तफा का कब्जा, काबा पे मुस्तफा का कब्जा, मक्का पे मुस्तफा का कब्जा। 10,000 सहाबा जिनके हाथों में तलवारें हैं, लोगों मक्का पे कब्जा कर लिया है, खाने काबा को अपने कब्जे में कर लिया है। लोगों गौर करो, आज मेरे नबी के साथ थोड़े लोग नहीं, आज 10 से 12,000 का लश्कर है। मक्का के लोग थर-थर कांप रहे थे, आज मोहम्मद बहुत पावर में आए हैं, आज मोहम्मद बहुत ताकत में है, आज मोहम्मद अरबी सुपर पावर बन के आए हैं। आज 10,000 का लश्कर जर्रार है, इनके हाथों में तलवारें भी है, इनके हाथों में तीर भी है, इनके हाथों में ढाले भी हैं। आज ये एक एक पत्थर का बदला लेकर रहेंगे, आज एक एक गाली का बदला लेकर रहेंगे, आज एक एक जुल्म सितम का बदला लेकर रहेंगे। लोगों जरा गौर करो, तारीख गवाह है, मेरे नबी ने सारे मक्का के लोगों को हरम काबा में बुलाने की दावत दी। सारे लोग हरम काबा में इकट्ठा हुए। लोगों जरा गौर करो, हरम काबा में मक्का के सारे अत्याचारी खड़े हैं, मेरे नबी के पत्थर मारने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं, नबी को गाली देने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं, नबी के रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, नबी के खाने में जहर मिलाने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, हिजरत की रात नबी का मर्डर करने की गरज से तलवार लेके आने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, ऐसा हाल था, मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों आज मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो। आज पत्थर मारने वाले भी हैं, गाली देने वाले भी हैं, घर छुड़ाने लोगों जरा नबी का किरदार तो पढ़ लो यार, तुम्हें सबके एक्शन याद हैं, सबके किरदार याद हैं। नौजवानों फिल्मी हीरो की एक्टिंग खूब कर लेते हो तुम, मेरी बहनें फिल्मी हीरोइनों की एक्टिंग खूब कर लेती हैं, कोई कपड़ा पहन के उनकी एक्टिंग करती है, कोई बात करके उनकी एक्टिंग करती है। नौजवानों खुदा की कसम अगर तुम्हें करना है तो मेरे मुस्तफा की नकल करने की कोशिश करो यार। ये देखो कि तेरे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी थी यार। अपनी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी लाके देख, तेरी 50-60 साल की जिंदगी है ना, तो 2-4 साल की जिंदगी ऐसी भी गुजार के देख, तेरा दिल ही नहीं चाहेगा इस जिंदगी से निकलने के लिए, खुदा की कसम नहीं चाहेगा। आज नेताओं से पूछो क्या हाल है, कहते हैं मौलाना कुछ नहीं, कुत्ते खसी है इसमें। मंत्री से भी पूछो क्या हाल है, कहेगा मौलाना अपोजिशन वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछो तेरा क्या हाल है, कहता मौलाना मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया, मैं अगर ये चीज 5 रुपए महंगी सस्ती दे रहा हूं तो वो और 4 रुपए सस्ती कर रहा, मैं अगर ये 5 रुपए की दे रहा हूं वो 4 रुपए की, मैं भी परेशान हूं। लेकिन मोहम्मद के गुलाम से पूछो तो कहेगा खुदा की कसम जिंदगी तो यही है, मजा तो इसी जिंदगी में है। मेरे नबी ने सारे मक्का के अत्याचारियों से कहा बताओ आज मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए। सारे लोगों की गर्दनें झुकी थी, बात करने की किसी की ताकत नहीं थी, सब थर थर कांप रहे थे। जिन्होंने पत्थर मारे वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने गालियां दी वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी के राह में कांटे बिछाए वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी को बुरा कहा वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी को पागल कहा वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी को मजनू कहा वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने दीवाना कहा वो भी कांप रहे थे। मगर अस्करी के मुसलमानों जरा मुस्तफा की सीरत सुन लो। हाय हाय, ये मलूना नुपुर शर्मा अगर मेरे नबी की सीरत पढ़ ली और सुन ली होती ना, मगर ये तो जाहिलों की चेली है, खुद भी जाहिल आया और जाहिलों की चेली है। अगर ये पढ़ ली होती ना तो खुदा की कसम इसकी शर्म गैरत अंदर से इसे इजाजत ही ना देती कि मेरे नबी के हवाले से ये बात कह सके। मेरे नबी ने फरमाया मक्का वालों क्या उम्मीद लेके आए हो। ये कब की बात है, कब की बात है, कब की? मेरे नबी पूछ रहे कब पूछ रहे किस वक्त? जब फतह कर लिया है और मुकम्मल पावर में, तवज्जो है, मुकम्मल पावर में। अब जिसकी चाहे गर्दन मार दें, जिसकी चाहे गर्दन उड़ा दें, जिसे चाहे जमीन में जिंदा दफन कर दे। एक कुत्ता है, कुत्ता बोरा गया, बोरा, उसके इंजेक्शन लग के भी सुकून नहीं मिल रहा है, नाम यती नरसिंगा नंद। ये बोराना कुत्ता, इसे बोरान, अच्छा कुत्ता जब बोरा जाता है ना तो फिर उस पर कोई दवा काम नहीं करती है,
समझे? कभी कभी ऐसा होता है बुरा के वो खुद ही को काट लेता और उसके जहर से खुद ही मर जाता है। अल्लाह करे कोई ऐसा सड़ेंदा इसमें फैले कि ये खुद ही उससे काम हो जाए, वरना खाली मुली। हम मैं सही बता रहा हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि ये एक्सीडेंट से भी ना मरे, वरना पता नहीं कौन कौन फंस जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मरने के तो बहुत से बहाने। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा फोड़ा दे दे इसे कि थोड़ा सड़ने लगे, और डॉक्टर जितनी दवा करे इतना ही सड़े, जितनी दवा करें इतना ही बढ़े, है ना? सड़ सड़ के और बढ़ बढ़ के मर जाए। मैं सही बता रहा हूं। हाँ, मैं तो दुआ करता हूं इसे ना कोई मारे और ना एक्सीडेंट होकर मरे। सही बता रहा हूं, मैं ये दुआ करता हूं। लोग कहते हैं कि इसे मार दो ना, मैं कहता हूं ना मारो। अल्लाह को मारना होगा ना तो एक इशारे में मार देगा, तुम ना मारो ना। अल्लाह, अरे अल्लाह को मारना तो मच्छर से कह दिया, नमरूद को मार दिया। अरे बोलो है क्या नहीं है? अरे बोलो है क्या नहीं है? हालात इस वक्त मरने मारने के नहीं है, हालात इस वक्त अमल करने कराने के हैं। बात समझने के नहीं समझ रहे? करना कराना बाबा वाला नहीं, ये मस्जिद और मदरसे वाला अमल। हमारा मुसलमान करने कराने में बहुत है, मगर बाबा वाले में है ना, बाबा जी के पास जा रहा है। हाँ, वो वाला नहीं, मस्जिद वाला, मदरसे वाला, कुरान वाला, ये अमल करो। नबी ने फरमाया बताओ क्या उम्मीद लेके आए हो? मक्का के सारे अत्याचारियों ने कहा आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा देख लो, दोबारा हमारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। नबी ने फरमाया किस लिए? कहा इसलिए हमने कोई ऐसा अत्याचार था नहीं जो आपके ऊपर किया नहीं था, अब आपके पास आए क्या आप हमें छोड़ोगे? आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा मुलाकात कर लो, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया दुनिया का अगर कोई दुनियादार होता तो वो यही करता, मुझसे क्या उम्मीद है? हाय हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब एक जुमला कह रहा हूं, दिल हरा हो जाएगा, बिल्कुल दिल हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो जुमला बोल रहा हूं, ये जो नबी की बात चल रही है, ये अपनों से नहीं गैरों से चल रही है, दोस्तों से नहीं दुश्मनों से चल रही है। तभी तो मैं जो जुमला बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। ये मलऊना अगर पढ़ लेती कुछ इसलिए कि नबी का जाहिरी जमाना तो देख ना सकी, तो अब तो पढ़ के ही काम चलेगा, है ना? उन्होंने देखा था, मक्का वालों ने नबी का जमाना, अरे बोलो बोलो, देखा था कि नहीं देखा था? उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो देखा था। एक है पढ़ना, एक है देखना, एक है सुनना, एक है देखना। उन्होंने देखा था। लोगों सुनो, नबी ने फरमाया अगर कोई दुनियादार होता उससे यही उम्मीद थी गर्दनें काट देता, मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो? मुझसे बताओ, मुझसे। हाय हाय, तभी तो मैंने कहा ये मलऊना अगर पढ़ लेती तो काश ये ना कहती। दिल हरा भरा हो जाएगा, खुदा की कसम। सारे सहाबा खामोश, जब नबी बोले तो कौन बोले? ये हमारे गांव की मस्जिद थोड़ी है कि इमाम बोल रहा तो उससे ज्यादा मुक्तदी बोल रहा, सुनने ही नहीं दे रहा जुमे के दिन। सही बता रहा हूं, आधा खुतबा इमाम साहब पढ़ लेते हैं तब तक तो कंडीशन में नहीं आता बैठने की। ए इधर को हटिए जरा, उधर को हटाओ, आगे उधर को टोपी उठा दिए जरा, आधा खुतबा तो इसमें निकाल दे। जबकि वाजिब है, वाजिब खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबे में अजान जो होती है ना, खुतबे से पहले हर अजान का जवाब देना जरूरी है, मगर खुतबे की अजान का जवाब देना भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझे? खुतबे की अजान के बाद जो अजान के बाद की दुरूद पढ़ते हैं ना, इस अजान के वो जो दुआ पढ़ते हैं, इस अजान के बाद की दुआ पढ़ना नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसमें ना सलाम का जवाब दे सकते हो, ना इधर देख सकते हो, ना उधर देख सकते हो, मगर बताओ खुतबा कैसा सुनते हो? है? कोई पलट्ठी मार के बैठा है, कोई घुटने खड़े करके बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चटाई को रेद रहा, कोई पंखे को देख रहा, कोई कुरान की पेटी पे लिखा हुआ है बराए इसाले सवाब फला मरहूम मरहूमा, तो उसी को पढ़ रहा पूरे खुतबे में। हिज्जे निकाल के पढ़ रहा, मर मैं सही बता रहा हूँ, पूरा खुतबा निकल गया उसी में पढ़ता पढ़ता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कान खोल के सुन लो, तुम्हें नमाजों का सलीका ही नहीं आया, नमाजों का तरीका ही नहीं आया, तो नमाजों में मजा कैसे आएगा?
अरे नमाज का सलीका सीख ले, फिर जो मजा तुझे नमाज में आएगा किसी महफिल में ना आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बड़े खराब है मेरे मुआशरे के, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 10 मिनट की नमाज में ऐसे रुकता है इंसान। जुमे की नमाज हुई तो बाज तो जुमे के 2 फर्ज पढ़ के मस्जिद से चले जाते हैं। 20% लोग, पता नहीं यहाँ कितने फीसद जाते होंगे, 20% चले जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? बस हो गया, बड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी भी बता देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है भाई, ओफो ओफो। मैदान मैशर में बता कहाँ को भागेगा? नहीं, मैदान मैशर में भी तो भपका होगा, वो तो नीचे से भी भड़क रही होगी, जमीन ऊपर से भी होगा। ये बात तो कोई ऐसी नहीं, कोई किस्सा कहानी या काल्पनिक बातें मैं बता रहा हूं, ये होगा। जालिकल किताबुल ला रैब फीह, उसमें लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यार जब यहाँ की गर्मी, जो सूरज आज उल्टा है, करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, मैदान मैशर में सवा नेज़े पे होगा और सीधा होगा, तब कैसे रुकोगे? अब रुक जाओ ताकि बच जाओ। अगर इमाम जरा सी तकरीर लंबी कर देना तो मस्जिद में नमाज के बाद उधर पार्टी लड़ रही है, दल लड़ रही है, यार इमाम साहब को तो समझाइयो, ये ना कुछ दिखता ही नहीं, बड़ी लंबी तकरीर कर दी। ये मेरे भाइयों, यार जितनी देर मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह के उस घर में बैठे हो कि जहां पर फरिश्ते भी आकर रब की इबादत करते हैं। जलसा कराने लग जाओ, अभी 10 सवाल करेंगे, क्या होगा जलसे का? क्यों करा रहे हो जलसे? समझो बूढ़े बूढ़े जिसकी एक कब्र में टांग लटक रही है, वो कह रहा है जिसके पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, कि क्या होगा जलसे का? ये होगा कि तुम मरने वाला, शायद कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह तेरी बख्श करे। अगर कोई डांस पार्टी करे ना गांव में, तो नहीं कहेगा जाकर के क्या होगा इस डांस पार्टी का, एक भी ना कहेगा जाकर। पता क्या कहते हैं? तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है करारा कराने? तुम क्यों रोक रहे हो? मेरा एक डांस पार्टी के ऊपर झगड़ा हो गया मेरे गांव में। कोई एक जो बदमाश होता जो ये कहता कि मौलाना ने सही कहा, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम अपने खाना खाते निकल जाते, वो नचारा नचाने देते, तुमने क्यों रोका उसे? सब ये कहते। कई साल की बात है नहीं। अब बताओ बताओ क्या करोगे? और अभी की लेटेस्ट न्यूज बता दूं, आजकल एक मसला चल रहा है, शादी से पहले 2-4 दिन पहले जहेज चला जाता लड़के वालों घर, ये चल रहा है पहले ले जाइए, है क्या नहीं? तो अब ये नई रस्म निकली है, ये भी बड़ा खतरनाक। अब तक तो मामला ऐसे था जहेज ले जाओ, मगर मुझे तो अब पता चला कि जहेज ले जाना आसान नहीं है, बड़ा कर रहा, बहुत कर रहा है। 12 लोग आ रहे हैं जहेज भरने, 18 लोग, 12 लोग। तू जहेज भरने आ रहा है, उसके घर को उठा के ले जाने आ रहा है। अरे यार 2-4 लोग आ जाओ, वो खुद भरवा देगा। अरे बात है क्या नहीं? अब उन्हें नाश्ता भी, 18 को खाना भी, और उसके बाद में अगर 100 दे दिए तो पता सास क्या कह रही है लड़के की माँ, मुंह पे मार के नहाए उसके। सही बताने, हाय हाय हाय, बुढ़िया तो है 5 चबा के कह रही है, मुंह पे न मार के आए, तूने 18 को भेजा। अगर 500 रुपए देती 9,000 चले जाते हैं। मुझे बताओ, आधा दहेज तो यही हो गया। हद हो गई है, हद यार, लफंगे। अच्छा फिर जहेज के लिए चुने जाते हैं दोस्त, जाएंगे लड़के वाले दोस्त, है ना, फला जागा, फला 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 सब दोस्त जाएंगे, इतने बड़े बड़े हिप्पी कट बाल, किसी की पैंट फटी हुई, जा रहे हैं झटके मारते हुए। एक जगह गए जहेज भरने के लिए, जहेज भर लिया, अब बोले लड़की को देखूंगे। उस बेचारे ने मना कर दी कि 2 दिन के बाद तो बारात जा ही रही है, तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर चली जाएगी, वहीं देख लियो। अब मियाँ ये मामला हुआ जी, मियाँ जिस बेचारे ने मना करी थी उसकी जान बस हद ये हुई, इसका गला न लगाया बस, बाकी उस गरीब को घर के अंदर घुसा दिया, 2 दिन से घर में नहीं निकला। तू मना करेगा, तू कौन हो? और जो भी सुनना उनकी तो गलत बात है, उन्होंने क्यों मना करा? देखने देते। अब मुझे बताओ शरीयत में कहां जाए इसे देखने देते हैं?
नथुआ बथुआ जहेज भरने आ रहे हैं, सबको देखने देते ना। हंसने की नहीं बात मेरे भाई, समझने की बात है ना यार। है अजीब मामला कि अब यार देखेंगे। और वो दूल्हा क्या कह रहा है? वो दूल्हा कह रहा बस मेरी 2 दिन की बात हो रहा है, निकाह हो जाने दो, फिर लूंगा इनसे तो बदला। और जालिम तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी इज्जत बचाई जाए, तेरी होने वाली बीवी की इज्जत बचाइए। सब देखते तो तेरी इज्जत को जो है कीमत लग जाती, और तू कह रहा मैं देखूंगा। लोगों जरा गौर करो, लोगों हकीकत बात है, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था, निजामे मैं कहता कुछ इस तरह दिखला है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिंदाबाद। हार्ड ना कर लो यार, इतना हार्ड ना। इससे बेहतर तो ये लड़की वाला यही कह दे फोन करके, भैया मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ जहेज, है ना, 1500 की पिकअप करके भैया खुद ही लेके चले जाओ। अजीब नए नए रस्में निकल रही हैं, नई नई रस्में। अल्लाह जाने आगे वाला दौर कितना खतरनाक आ रहा। ए मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो, जितना पर्दे में हो जाएंगी तुम्हारी शादी भी है, जितने पर्दे में इतनी तुम्हारी होने वाली नस्लें पर्दे वाली होंगी। बात समझ रहे नहीं? जो बाग होता ना, बाग जितनी उसकी एस्पिरो पानी दवा देखभाल इतना ही आम अच्छा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जितनी उसकी देखभाल नहीं होती उतना ही आम आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो फिर वो किसी काम का नहीं। मेरे भाई जितना पर्दा कर लोगे, जितना शरीयत का एस्पिरो अपने बच्चों पे कर लोगे, उतनी ही आने वाली नस्लें अच्छी होंगी। और अगर नहीं करोगे तो या तो नस्लें ही नहीं होंगी। अब एक पैदाइश, एक बात की कमी और आ रही है मुसलमानों। पहले गांव में होता था, एक गांव में किसी गांव में फला के बच्चे नहीं है। आज हर महल्ले और हर खानदान में 1-2 आदमी ऐसे हैं जिसके बच्चे नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये भी अल्लाह की एक लानत है, सही पूछिए तो। नचारंडी है, बता बाजे, औलाद देना तो अल्लाह का काम है। ये किसी नाचने वाली का काम थोड़ी है, ना किसी डॉक्टर का काम है। बात हकीकत है कि नहीं है? खुशी रहना तो अल्लाह का काम है। अच्छा नाच रहा तो जवाब कितना अच्छा भी पूछो, क्या कर रहे हो? कमें मौलाना क्या कर रहे हो? खुशी का मौका है तो खुशी का मौका तो लेकर खुशी हो गए। 17 साल शादी को अभी अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह की तरफ से चलो उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ना उम्मीद ना हो, वो सब्र करे, अल्लाह उनके सब्र पर उसको जज़ा देगा। बात है कि नहीं है? हाँ, जलसा कराने में जान निकल जाएगी शादी में। ओ मियां क्या जरूरत है? हाँ, एक घर में तो शादी का है, जलसा रख गया, कैंसिल करा दिया। अरे मौलवियों खाना कौन खिलागा? पता 3-3 रंग का खाना खाते हैं मौलवी। उसे जाकर डराया। किन्होंने डराया? जो डांस पार्टी लाना चाह रहे थे। पता 3-3 रंग का तो खाना खाते हैं मौलवी। उसने मना कर दी, उसने मना कर दिया कि भाई मौलाना मेरे बस की बात नहीं है जलसा कराना। समझ रहे हैं? और जैसे ही जलसा कैंसिल हुआ, पूरे महल्ले की औरतें आ रही हैं उसके करके, आज मेरी तरफ से गीत होंगे कुटिया चूल्हों में। लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े कि आज कल बड़ी चच्ची ने गवाए थे, आज छोटी चच्ची का नंबर है। फुप्पी भी आ रही है, चच्ची भी, ताई भी, पोपली, बुढ़िया, दादी भी आ रही है। शादी नहीं हो रही है, IPL हो रहा कि आज इस टीम का मैच है, आज इस टीम का मैच है। मैं सही बता रहा हूं? है जलसे के मारे जान निकल गई, मिलाद शरीफ के मारे जान निकल गई। कुटिया चूल्हे रोज पड़ रहे। अजीब माने क्या कुटिया चूल्हे? अब कहीं है कुटिया, कहीं है चूल्हे, गैस चल रहे हैं हर जगह। है अल्लाह अल्लाह, अजीब मामला आया। मेरे नबी की सीरत पढ़ो। कहने का मकसद यही है, मेरे नबी की सीरत पढ़ो। शादी करना तो देखो मेरे मुस्तफा, आप बताओ शादी कैसे करें? नबी की सीरत बताएगी। ओ लोगों, मेरे नबी ने पूछा सारे मक्का के अत्याचारियों से, बताओ मुझसे क्या उम्मीद है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर जुमला सुनो तो नारा लगाना कोई नौजवान खड़े होके। देखिए बड़े मूड में मैं बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइए। सबने कहा ए मोहम्मद अरबी, हमने जो जुल्म सितम आपके साथ किया हो, अगर कोई और होता तो हमारी गर्दनें कलम कर देता, हमारे बच्चों को यतीम कर देता, हमारी औरतों को बेवा कर देता। नबी ने फरमाया मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो? सारे मक्का के लोगों ने कहा आपसे ये उम्मीद है कि आप हम सबको माफ करके गले से लगा लोगे। जवाब दो
जरा जोर से बोलो यार। या रसूल अल्लाह, या अली, हम सबको माफ करके गले से लगा लोगे। मेरे नबी ने फरमाया, तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं सबको माफ करके गले से लगा लूंगा? मेरे नबी से सारे मक्का के लोगों ने कहा, आका सारे बेचारों का चारा बन के आप आए हैं, मजलूमों के मददगार बन के आप आए हैं। या रसूल अल्लाह, हमने आपकी जिंदगी को देखा है, दुश्मनों को आपने गले लगाया है, रोतों को आपने हंसाया है।